は魔法帝だ。 Once you play God, once you play God, they're gonna crumble one by one. Then we gonna ride right into the sun like it's the day of the kingdom come. क्या कभी सोचा है कि अगर डीमंस इंसानों से ज्यादा अच्छे निकले तो, और अगर वो विलन जिसको तुमने हमेशा बुरा समझा एक्चुअली अपनी दुनिया को सिर्फ बचा रहा हो। इस शो ने मुझे कंफ्यूज कर दिया, कौन सही कौन गलत। आज मैंने देखा नेटफ्लिक्स का डेविल मे क्राई शो, और हाँ मुझे बता था भाई कि मुझे पहले मुशाकू टेंसाई पे वीडियो बनानी चाहिए थी, लेकिन बीच में ईद भी आ गई और पाकिस्तान का इंटरनेट तो तुम्हें पता ही है, उस सास की तरह है जो कभी भी नाराज हो जाती है। बात तो सही है। मैं बिल्कुल एक एम्पटी पर्सपेक्टिव के साथ गया बिना इसका कोई गेम के लिए इस शो को देखा, और मुझे ये सच में बहुत पसंद आया। इसके हीरो से ज्यादा मुझे विलन से लगाव हो गया था। लेट्स टॉक अबाउट व्हाइट रैबिट द विलन, जो शायद विलन था भी नहीं। और हाँ, आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते, पता नहीं कौन सी नाराजगी है यार, सब्सक्राइब कर दिया करो। तो शो के बैकग्राउंड को पहले समझते हैं। डेविल मे क्राई एक एडल्ट एनिमेटेड सीरीज है, गेम पर बेस्ड है। अगर तुमने रेजिडेंट एविल और कैसलवेनिया जैसी चीजें देखी तो समझो ये उसका ही एक कजन है, लेकिन इस पर बात कभी और करेंगे वरना एडिटर बुरा मान जाएगा, जो कि बेसिकली मैं ही। स्टोरी सिंपल है, ह्यूमंस वर्सेस डीमंस। लाखों साल पहले अर्थ और डीमन रेल्म दो अलग पैरेलल वर्ल्ड साथ में रहते थे। डीमन रेल्म का किंग मंडस एक ग्रीडी रोथलेस डीमन, जिसका एक दुनिया से गुजारा नहीं, जिसको दोनों दुनिया चाहिए थी। लेकिन उसका एक लॉयल नाइट स्पार्डा को समझ आ गया कि ये सब गलत हो रहा है। स्पार्डा ने उसके खिलाफ बगावत की और अकेला इंसानों के लिए डीमन से अकेले ही लंबी लंबी जंगी लड़। एंड में स्पार्डा ने एक वॉल बनाई जो ह्यूमंस और डीमंस के बीच में बॉर्डर थी, अपनी एमुलेट और खुद के ही खून की मदद से। फिर एमुलेट के दो टुकड़े कर दिए और अपने दोनों बेटों को दे दिए ताकि कोई दोबारा वो वॉल तोड़ ना सके। लेकिन नेचुरल चेंजेस की वजह से अभी भी पोर्टल्स खुलते थे जहाँ से छोटे छोटे डीमंस आ सकते थे, और उन्होंने स्पार्डा और उसकी फैमिली को ढूंढ लिया और स्पार्डा की वाइफ को मार दिया और उसके एक बेटे को अपने साथ ले गए। दूसरा बेटा जो था वो बच गया और उसका नाम था डांटे, जो कि एक हाइब्रिड था, डीमंस और इंसानों का बेटा। इसके बाद इंसानों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था डार्ककॉम। डार्ककॉम का काम ये था कि वो डीमन रेल्म से आने वाले मॉन्स्टर्स को मारे और दुनिया को बचाए। अब आप बैकग्राउंड को समझ गए हैं, तो अब बात करते हैं हमारे व्हाइट रैबिट की। एक ऑर्फन बच्चा जो बचपन में ऑर्फनेज में आया और वहाँ उसके साथ होता है सिर्फ बुलिंग, अब्यूज और टॉर्चर। किसी को फर्क तक नहीं पड़ता कि इस बच्चे को क्या चाहिए। उसका सिर्फ एक ही अच्छा टाइम होता था जब वो एलिस इन वंडरलैंड जैसी स्टोरी वो पढ़ता था। तो जब वो ये स्टोरीज पढ़ता था तो उसे लगता था कि वो भी किसी स्टोरी का हिस्सा है और वो भी कभी यहाँ से बच के एस्केप कर लेगा। और एक दिन सच में ही पोर्टल खुल जाता है और वो चला जाता है डीमन रेल्म में। वहाँ उसका सामना होता है अच्छे डीमन से जो मंडस के रूल में ही किसी तरह ही सर्वाइव कर रहे थे। व्हाइट रैबिट बड़ा होता गया और उन डीमंस के साथ उसका कनेक्शन और डीप होता गया। भाई मंडस का रूल सच में बहुत टॉक्सिक था, लिटरली बड़े डीमंस के लिए अलग, छोटे डीमंस के लिए अलग, जैसे आजकल हमारे यहाँ भी होता है। वो सिर्फ अपने लिए रिसोर्स रखता और छोटे डीमंस के लिए हवा भी जहर बन चुकी थी। सिर्फ बड़े डीमंस ही वहां पर सरवाइव कर पाते थे, छोटे डीमंस मार दिए जाते थे और मर जाते थे, और उनमें व्हाइट रैबिट के दोस्त भी शामिल थे। तो रैबिट ने एक डिवाइस बना जो पोर्टल को डिटेक्ट कर सकती थी। उसका मिशन था कि अच्छे डीमंस को अर्थ पर ले आए ताकि वो वहां सरवाइव कर सके, वो वहां बच जाते। लेकिन ह्यूमंस का सिस्टम डार्ककॉम सिर्फ एक काम जानता था, जो कि था डीमंस को मारना। व्हाइट रैबिट ने समझाने की कोशिश की उन्हें, भाई हम अच्छे डीमंस है और मैं भी इंसान हूँ, उसके साथ हूँ, बट अगर हर कोई हमारी बात सुनता तो मसला ही खत्म हो जाता। एक बड़े डीमंस के आते ही डार्ककॉम ने सबको मार दिया, इवन व्हाइट रैबिट को भी, बट वो बेरली बच गया और यही से उसकी कहानी बदल गई। व्हाइट रैबिट के दिमाग में सिर्फ एक गोल बच गया था, रिवेंज। उस वाल को तोड़ना जो डीमंस और ह्यूमंस को अलग करती है, जो डीमंस और ह्यूमंस के बीच में होती है, और उसके लिए उसे चाहिए था स्पार्डा की स्वॉर्ड, दोनों एमुलेट के टुकड़े और स्पार्डा के दोनों बेटों का खून। अब उसका प्लान शुरू होता है एंड यही से डेविल मे क्राई का शो भी स्टार्ट होता है। शो ने इस पूरे प्लॉट को इतना अच्छे से दिखाया है कि मैं लिटरली कंफ्यूज हो गया कि व्हाइट रैबिट विलन है या कोई मिसअंडरस्टूड हीरो। इस शो ने व्हाइट रैबिट का एक्शन और प्लान इतने अच्छे से प्रेजेंट किए कि भाई मुझे खुद से लिटरली रावण मूवी के प्रतीक की वाइब्स आ रही थी। तो फिर कौन पसंद है, विलन
Yeah, villains are kick-ass. और इसके बाद डांटे जो शो लीड कैरेक्टर है, स्पार्टा का बेटा है, हाफ ह्यूमन हाफ डीमन है, एक बेड, एक घमंड और एक बेस्ट स्किलफुल हंटर है, जिसे कोई फर्क तक नहीं पड़ता जब तक कि उसे पैसे मिल रहे हो। उसका स्वेग अलग और लेवल का होता है एंड हाँ उसका एक्शन भी बहुत ज्यादा जबरदस्त होता है, लेकिन ऑब्वियसली वो अच्छा बंदा भी होता है जो बाकी लोगों को डीमन से बचाता भी है, अपने बचपन का रिवेंज लेता है। लेकिन मुझे विलन्स में व्हाइट रैबिट हमेशा याद रहेगा। वो लोगों को मार नहीं रहा था, वो अपने गोल पर फोकस कर रहा था, अपनी दुनिया को बचा रहा था और इसलिए मुझे लगा कि मुझे इस कैरेक्टर पर एक वीडियो बनानी चाहिए। व्हाइट रैबिट ने मुझे फ्रेडरिक का एक कोट याद दिला दिया, When you kill a cockroach, you are a hero, but when you kill a butterfly, you are the villain. हीरो और विलन बनना सर्कमस्टांसेस पे स्टैंड करता है कि हम कौन से सिचुएशंस में होते हैं और हम क्या करते हैं। अगर तुमने ये शो देखा है तो अपने ओपिनियंस जरूर शेयर करना और अगर तुम चाहते हो कि मैं इस शो पर एक प्रॉपर रिव्यू करूं तो कमेंट में लिख देना रिव्यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए दी एक्सप्लेन।